पेट्रोल फ्री में मिल रहा है आवाम के पैसों से ही। आपको वो खुशखबरी दी तो है, आप लोग ख्याल करके 2000 रुपए दिए, बताए ना आप क्या करेंगे 2000 के अंदर, क्या क्या करेंगे? 2000 में आजकल आता क्या आप बताए ना। गरीब आवाम के लिए, गरीब आदमी के लिए 600-700 का तेल है, घी है, वो एक गरीब की दिहाड़ी तकरीबन 500 रुपए। तो 500 में एक महीने में 2000 में क्या करेंगे? पेट्रोल 350 रुपए के करीब हो गया। इनके मुताबिक तो बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप खुद तरीके से चलें तो। अब शहजाद हमारे प्राइम मिनिस्टर की ये सोच है कि 2000 में सब कुछ आ सकता है। अब हम उसको ये बेसिकली कॉमन मैन की तरह सोचे कि 2000 में क्या आ सकता है, तो खुद 2000 उसको महीने में दे दे, तो देखिए क्या कर सकता है 2000 में, मैं बता दे, प्रैक्टिकल तौर पे बता दे ना। यहाँ पे बातें तो बहुत होती हैं कि 2000 में या 3000 में कुछ भी हो गया, ये तो प्रैक्टिकल में एक और बात है। कॉमन मैन का प्रॉब्लम प्रैक्टिकल में ये बातों बातों में कह रहे हैं। चलें, कॉमन मैन का प्रॉब्लम तो रहेगा और इसलिए आप टेंशन को छोड़ें। आप यहाँ पर रेस्टोरेंट है, चिल करने आए तो आप एंजॉय करें यहाँ पे। थैंक यू, अपने बहुत टाइम दी, थैंक यू। तो भाई जाना हमने इनसे, तो लोग खुश हैं लेकिन थोड़ा परेशान है, लेकिन मैंने उनको बोला कि रिलैक्स करें, हम लोग यहाँ पे टेंशन देने के लिए नहीं आए। तो हम आइए और चलते हैं किसी और की तरफ, जानते हैं कि उन लोगों के क्या ख्याल आता है। आइए बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? आसिफ। आसिफ भाई, कैसे, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। और बताइए कैसा लग रहा है आपका? बहुत अच्छा है, ठंडी हवा है सी व्यू पे और बड़ा अच्छा है ना। तो गुज़िश्ता हफ्ते की टेंशन जो रही है, कभी डॉलर के बढ़ते हुए रेट, पेट्रोल रेट, कोई टेंशन की वजह से आ रही है, फिर फैमिली के साथ आने का मूड था तो आ गए? वो तो था, लेकिन बच्चों की छुट्टियां भी थी, इस वजह से बस थोड़ा सा छुट्टी एंजॉय करने के लिए आए। वो तो एक अलग टेंशन है, वो तो सारा चल रहा है सारा कुछ, वो एक मजीद एक अलग टेंशन है। अस्सलाम वालेकुम। आप बोलती नहीं हैं, आप खाली परेशान हो रही हैं। कैसी हैं आप और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम अच्छा है अच्छा है, यहाँ का बहुत अच्छा है। और बाकी टेंशन वगैरह लिस्ट छोड़ कर आइए। हाँ, बिल्कुल। माशाल्लाह, आप एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छा मौसम है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अदनान अहमद। अदनान भाई कैसे हैं? जी ठीक ठाक। अदनान भाई चश्मा लगाइए, बहुत अच्छा लगा। हाँ, आपको ही ना बात सेम टू सेम हो गई। अच्छा अदनान भाई, कैसे मतलब कैसे प्रोग्राम बन गया? प्रोग्राम अचानक मूड बन गया आने का, आज छुट्टी भी थी तो बहुत मज़ा आ रहा है, गर्मी भी बहुत है तो घूमने फिरने थोड़ा बच्चों के साथ आएंगे। तो आप मुझे एंजॉय करते हुए नजर तो नहीं आ रहा, तो बैग संभाल। खैर बैग संभाल लो, लेकिन वो अब ये संभालना पड़ेगा तो फिर मैं जाऊँगा तो ये कौन संभालेगा। ये बड़ा मसला है, जो मर्द लोग आते हैं तो फैमिली आगे चले जाती है, बैग लेके खड़ा रहना पड़ता है यहाँ पे, बस देखते रहो। तो लेकिन इसमें भी एंजॉय कर रहे हैं आप? हाँ, इसमें भी मैं माशाल्लाह बहुत अच्छा एंजॉयमेंट कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है हवा ले। और गुज़िश्ता हफ्ते की टेंशन वगैरह, कोई पेट्रोल वेट्रोल से कोई टेंशन तो नहीं है, सब सेट है? पेट्रोल एक्चुअली जहाँ पहले 100-150 का डलवाते थे, अभी 300 रुपये का डलवा के आए। पेट्रोल काफ़ी और मजीद बढ़ने का बोला है। 2000 रुपये दे तो रहे हैं आपको? 2000 रुपये का बोला है ना गवर्नमेंट ने कि आपको 2000 रुपये देंगे, करिएगा बहुत कुछ। नहीं, 2000 में क्या होगा, महंगाई पकवान भी कहाँ देखे कहाँ पहुँची है, महंगाई भी इतनी हो गई, तकरीबन मजीद और बढ़ने के चांसेस हैं। पेट्रोल अभी भी 210 रुपये लीटर है। भाई उन्होंने तो बहुत बड़ा प्लान दिया है, अपनी गवर्नमेंट ने जेब से दे रही 2000 रुपये, ताकि आप लोग जी लें अपनी जिंदगी। जी लें ज़िंदगी 2000 में, आप बताएं क्या होगा? जी लें 2000 में क्या क्या कर लेगा इंसान, आप बताएं। ये तो आप घूम ले। बता दें ना गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि कम से कम लोगों को सहूलत दें अच्छी से अच्छी और महंगाई कम करें, और इसमें ही मज़ा है। 2000 रुपये में क्या होगा महंगाई? हाँ, ये तो भाई बड़ा मसले वाली बात है। 2000 में क्या होगा, आप उस टेंशन को छोड़ें, 2000 में क्या होगा। आज आप जो एंजॉय करने के लिए हैं, व्यू को एंजॉय करें, फैमिली के साथ एंजॉय करें। थैंक यू। आइए, बात वही है, टेंशन हमें नहीं लेनी है। मैं खान साहब से पूछूंगा, खान साहब बराए मेहरबानी अब बता दें कि घबराना है कि नहीं घबराना है, ताकि भाई आवाम जो है बाकी सारी भी घबरा ले। आइए चलते चलते देखते हैं कि कौन मिलेगा। क्या नाम है? अली हुसैन। अली हुसैन, क्या करते हैं आप? मैं गेम्स खेलता हूँ। सिर्फ गेम्स खेलते हैं? बड़े बड़े के हिसाब किताब है भाई? थोड़ा सा थोड़ा सा। ऐसी। अच्छा ये बताओ मेरे भाई कि पाकिस्तान कौमी तराना आपको आता है? नहीं। गुड। कोई नेशनल एंथम, कुछ और कोई, दिल दिल पाकिस्तान, पोएम वगैरह तो आती होगी? नहीं। पबजी खेलना आता है? हाँ। वेरी गुड। पबजी खेलने वालों के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे, कैसे खेलते हैं? जिगल करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जिगल। जिगल करना चाहिए।
बहुत ख़तरनाक टिप्स दे रहे हैं ये पबजी खेलने वालों के लिए। तो बराए मेहरबानी प्रोफेशनल हजरात ध्यान दें स्पेशली इन पे। और बताइए क्या करना चाहिए? और चिकन चूज करना चाहिए ओके, कभी विनर विनर चिकन डिनर हुआ आपका? 1000 दफा। 1000 दफ़ा मैं तो कभी नहीं कर सकता। थैंक यू। और भाई पढ़ने पे भी ध्यान लगाइए। थैंक यू। कभी भी नहीं भाई, बच्चों का पढ़ाई से बिल्कुल ध्यान ऑफ हुआ है और इन्होंने कहना है कि नहीं पढ़ाई नहीं करनी और सिर्फ गेम खेलने। गेम एक अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए, मेंटली तौर पे हेल्थी रहने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर वो एक लिमिट क्रॉस कर जाए तो वो नुकसानदेह होती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों का ख्याल रखें और हर चीज़ को उसके हद से तजावुज़ होने से रोकें। स्पेशली ये वीडियो गेम्स जो है प्लीज़ इनको कंट्रोल करें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा लग रहा है आज? ज़बरदस्त। कराची का मौसम जब बहुत खुशगवार हो तो फिर लोगों की यही इंजॉयमेंट बचती है कि समुद्र की तरफ आके इंजॉय करते हैं हम लोग। हाँ माशाल्लाह मौसम अच्छा और बिल्कुल आपने बिल्कुल 100% बात करी कि अच्छा लगता है, तो फैमिली के साथ भी आना अच्छा लग रहा है। फैमिली तो ऑलवेज अच्छा लगता है, बच्चों के साथ या छुट्टियाँ आजकल बच्चे इंजॉय करते हैं और अच्छा मौसम है। सबसे बड़ा बात तो ये है टेम्परेचर बहुत अच्छा चल रहा है कराची में आजकल, हवाएं अच्छी हैं तो फैमिली पिकनिक अच्छी लगती है इस समय। नहीं ये बहुत अच्छी बात है, जो मौजूदा हालात जो टेंशन चल रही है उस सबसे निकल कर यहाँ पर आ रहे हैं और जो चल रहा है क्या कहते हैं उसके बारे में थोड़ा। बस ये कि हालात तो ये है कि लगता है कि यही रहेंगे, हम लोगों को इन्हीं में सेक्रीफाइस करना है और इन्हीं में अपने आप को चलाना है। तो बस ये कि जब जितना टाइम मिलता है, जितना स्पेयर टाइम मिलता है, फ्री टाइम मिलता है, फैमिली से एंजॉय करते हैं, बच्चों को लेके आते हैं, घुमाते फिराते हैं, और अच्छा टाइम लगता है। ये बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कि टेंशन तो चलती रहेंगी, ज़िंदगी के साथ है, कुछ नहीं पता कब खत्म होनी है क्या होना है। अपनी फैमिली को पूरा टाइम देना चाहिए, उनके साथ खुश रहना चाहिए, जो वक्त है उनके साथ गुजारें क्योंकि ये वक्त आने वाला नहीं है। बेशक बेशक, फैमिली के लिए आपकी अव्वलीन तरजीह होती है कि फैमिली को टाइम देना ज़रूरी होता है, और बच्चों के लिए तो बस छुट्टियाँ आजकल तो एंजॉयमेंट का यही मौके रह जाते हैं, तो बस इन बच्चों को लेके आए इसलिए। बहुत शुक्रिया। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि ये टेंशन तो चलती रहेगी, नहीं पता कि कब ख़त्म होगी क्या होगा, लेकिन फैमिली के साथ जो वक्त गुजरता है, जो मज़ा आता है, वो आप प्लीज़ उसको गुजारें, उसको एंजॉय करें, अच्छी तरह से एंजॉय करें ताकि आपको ये वक्त याद रहे। आइए चलते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? मतीन यूनस। मदीन साहब कहाँ से, मतलब कराची से बाहर से आए? जी मैं गुजरांवाला से। माशाल्लाह गुजरांवाला पंजाब साइड से हमारे भाई हैं। ये सर क्या करते हैं? मैं बिजनेस। माशाल्लाह बिजनेस करते हैं। और कैसा लग रहा है आपको कराची आके साहिल समंदर देख? बहुत अच्छा। माशाल्लाह हमारा पंजाब जो है हरियाली के साथ पूरा भरा हरा भरा, माशाल्लाह ऐसे ही रहे, हमारी दुआ है। हमारे पास तो बस यही कुछ बचा है। हाँ जी ये तो है, बकाया तो ये है कि पूरे सिंध का बुरा ही हाल है। देखा जाए तो उसके लिहाज से हमारी साइड जो है वो काफ़ी बेहतर है। बेहतर तो नहीं कह सकते लेकिन काफ़ी बेहतर है। काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अगर हम देखें कराची के अलावा बाकी शहरों की तरफ जाते हैं तो वहाँ के मामला हालात और ये सारे हरियाली के हिसाब से बहुत बेहतर है पंजाब साइड जो है। तो ये अभी जो मौजूदा हुकूमत के जो मामला थे उन्होंने बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट करी है कि भाई आपको हम 2000 रुपये दे रहे हैं और आप बताते हैं 2000 रुपये हम क्या क्या करने वाले हैं। हाँ अगर देखा जाए तो इस मुल्क की ये सूरत हाल है कि जो बंदा सफ़ेद पोश है ना, असल में उसको ज़रूरत है इस चीज़ की, लेकिन उसको उसका हक नहीं मिलता। जिनका हाथ पड़ता है ऊपर तक वो अपना फ़ायदा उठाते हैं सारे लोग, पर मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा। मतलब ये इक़दाम जो किया गया है इससे मुतमईन नहीं, मुतमिन नहीं। उनके हिसाब से तो जेब से दे रहे हैं वो। आप ठीक कहते हैं, जेब से दे रहे हैं। शायद आप लोगों ने जहाँ ये बैंक वगैरह में ये जो ऑफिस बनाए इन लोगों ने, शायद आप लोगों ने वहाँ का विजिट नहीं किया कि कैसे लोगों को पैसे दिए जाते हैं। मैंने ये सारा कुछ देखा है। सारा दिन गरीब लोग, औरतें, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे चोरियों में उठाए होते हैं और बैंकों के आगे लाइनें लगी होती हैं। जब उनकी बारी आती है तब कहते हैं बैंक टाइम ख़त्म हो गया। तो क्या फ़ायदा इस चीज़ का? सही कह रहे हैं आप, करना वो चाहिए जिस चीज़ का कोई फ़ायदा हो, और ऐसा कुछ कर देना इसको फ़ायदा ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो क्या फ़ायदा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। प्रोग्राम चलते रहने में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो बहुत पसंद आया होगा। भाई पर्सनली मुझे तो बहुत मज़ा आया, मैं जब भी आता हूँ यहाँ पर मुझे बहुत मज़ा आता है, तो आप लोगों को भी पसंद आना चाहिए। और मैं बोलूँगा मौसम बहुत अच्छा है, आप लोग भी आइए, एंजॉय करें यहाँ पर आके। हमारे प्रोग्राम को अपनी राय से आगे कीजिए, लाइक कीजिए, प्रोग्राम को शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अपने होस्ट मोहम्मद असद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।